हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डालिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 representing a pair of straight lines, ठीक है ना। अगर सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो कंडीशन हम लोगों ने देखा था। तो पहला हम लोगों ने देखा था कंडीशन, तो है ना। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है तो आपको सबसे पहले हमने ये सिखाया था कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन है ना, इफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। h स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 से बड़ा होता है तो दोनों लाइन जो है ओरिजिन से पास होंगी और दो के दोनों लाइन डिस्टिंक्ट होगा। तो इसको हमने L1 इक्वल टू 0 और इसको L2 इक्वल टू 0 देखा, ठीक है ना। और जब h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा तो दो के दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। फिर हमने ये बताया था कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है तो दोनों के स्लोप का सम, है ना, दोनों के स्लोप का सम m1 प्लस m2, पहले में ये देखा था। सेकेंड में देखा था दोनों के स्लोप का सम m1 प्लस m2 माइनस 2h अपान b था और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 a अपान b के बराबर था, ठीक है ना। तीसरा, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू जो आ रही थी टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी, है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू जो आ रही थी 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी था। उसके बाद ये बताया था कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगा तो 10 90 अनडिफाइंड होगा तो a प्लस बी को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो न्यूमरेटर अपॉन 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना चीज़ सीख लिया था, ठीक है। इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया था। इसमें ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि 2 डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है अल्फा कामा बीटा, तो इस पॉइंट से इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट पहला है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P अल्फा कामा बीटा टू द पेयर ऑफ टू द लाइन्स represented by pair of straight lines ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है अल्फा कामा बीटा, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया और इसका लेंथ P1 है मान लीजिए, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए P2, तो P1 इंटू P2 की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए P1 इंटू P2 की जो वैल्यू होती है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये होता है आपका, सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, ये अल्फा बीटा यहाँ पे रख दीजिए, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस
बी बीटा स्क्वायर का मॉड ले लीजिए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 2h है, तो 2h का स्क्वायर दैट इज 4h स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पॉइंट है अल्फा का में बीटा, तो इस पॉइंट से इस दोनों लाइन पे यानी जिन दो लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो मॉड ऑफ ए अल्फा यानी इस x के स्थान पे अल्फा यानी p का x कोऑर्डिनेट रख दीजिए और y के स्थान पे p का y कोऑर्डिनेट रख दीजिए। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर का मॉड ले लीजिए डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, तो 2h का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर, ठीक है ना, 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर का मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड हो जाए, ठीक है ना। पहला केस जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि जैसे क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, जैसे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्वेश्चन है जैसे एग्जांपल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स from the point -1, 2 to the pair of to the lines represented by pair of straight lines। लाइन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये दो लाइन को की कंबाइन इक्वेशन है, मतलब कि अगर ये मान लीजिए एक लाइन है ये है ना, एक लाइन ये है आपका और एक लाइन ये लाइन है आपका, इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P है आपका -1, 2, तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर P1 है, इस पे परपेंडिकुलर P2 है, तो P1 इंटू P2 है ना, P1 और P2 का प्रोडक्ट जो होगा उसको वैल्यू बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा स्क्वायर 2 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 5 x के स्थान पे -1 y के स्थान पे 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h होता है, तो 2h का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए 2, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 और ये हो जाएगा आपका +10 और +8 डिवाइडेड बाई यहाँ से √5 दैट इज 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20/5 दैट इज 4, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो इस फार्मूले को हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो आपका ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो पहला हो गया। दूसरा चीज़ याद करना है आपको, सेकंड देखिए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना होगा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड गिवन लाइन। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया है, सेकेंड पॉइंट ये याद करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ लाइन LX plus MY plus N equal to 0 and
ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ एंड लाइन्स represented by pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय लाइन दिस। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये दो लाइन है, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन ये हुआ और एक लाइन ये, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन हो जाएगा। तो एक पॉइंट हो जाएगा 0,0, ठीक है। और एक लाइन ये बना रहा है, ये लाइन दिया हुआ है, ये है Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है ना। Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं ये पॉइंट O हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो आपको इसकी एरिया बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप तो ये काम कर सकते हैं कि इन दोनों लाइन को आप सेपरेट कर लीजिए और फिर तीनों पॉइंट्स को निकाल करके हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 निकाल लेंगे। या तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे Lx प्लस My प्लस n में कांस्टेंट टर्म n है, n लिख दीजिए, इंटू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ। अब देखिए मॉड ऑफ, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट L है, x का कोफिशिएंट क्या है बताइए, L है, और y का कोफिशिएंट क्या है बताइए, m है। तो जैसे हम x कामा y रखते हैं तो x का कोफिशिएंट L ले लीजिए और y का कोफिशिएंट m ले लीजिए, तो L कामा y। अब क्या कीजिए ना कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या है ना, इंटरचेंज कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका b आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे a आ जाएगा, और x के स्थान पे L पुट कर दीजिए और y के स्थान पे m कर दीजिए पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a के स्थान पे b हो जाएगा, x के स्थान पे bl स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a हो जाएगा और y के स्थान पे m हो जाएगा m स्क्वायर, और बीच का जो साइन है उसको चेंज कर दीजिए, प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 2h, x को l से रिप्लेस किए थे और y को, तो 2hL और y को m से रिप्लेस कर दिए, ठीक है ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ bl स्क्वायर माइनस 2hLm प्लस am स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। तो ये याद रखेगा, या अगर आपको फार्मूला नहीं याद करना है तो आप सीधे सीधे इन दोनों लाइन को सेपरेट कर लीजिए, है ना। सेपरेट कर लेंगे तो इसके और इसका इंटरसेक्शन 0,0 है, और इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन B निकालिए, इसका इंटरसेक्शन A निकाल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको एरिया का फार्मूला, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस अगर पता है तो एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। या तो इस डायरेक्ट फार्मूले को याद कर लीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उस और तो अगर 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन है ना। तीसरा है देखिए, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द लाइंस represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 and passing through point x1, y1 is, क्या होगा देख लीजिए। तो देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है ना कि कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये है, एक लाइन ये है मान लीजिए, ठीक है ना, और एक लाइन ये दिया हुआ है, ये L1 इक्वल टू 0 है और ये L2 इक्वल टू 0 है, और इन दोनों की जो कंबाइन इक्वेशन है ये दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन L1 के पैरेलल, यानी L1 के पैरेलल और L2 के पैरेलल
है ना, ये लाइन हो गया। तो ये L1 के पैरेलल हो जाएगा L1 डैश इक्वल टू 0 और L2 के पैरेलल हो जाएगा L2 डैश इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन कहाँ से पास हो रहा था, 0,0 से, और ये जो पॉइंट है वो x1, y1 से पास हो रहा है। तो हमें ऐसी लाइन की कंबाइन इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों लाइन के पैरेलल हो और x1, y1 से पास हो। तो देखिए ये जो L1 डैश है L1 के पैरेलल है और L2 डैश जो है L2 डैश वो L2 के पैरेलल है। तो इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन। तो हमने किया क्या, बेसिकली हमने किया क्या कि इस पूरी सिस्टम को ही शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, है ना। तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो इसकी जो कंबाइन इक्वेशन आती है वो आती है, केवल आपको करना क्या है कि जो आपका ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 है, इसमें आपको रिप्लेस केवल कर देना है। x के स्थान पे x माइनस x1 कर दीजिए और y के स्थान पे y y1। तो इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस x1² प्लस 2h x के स्थान पे x माइनस x1 और y के स्थान पे y माइनस y1 और प्लस b y माइनस y1² इक्वल टू 0। तो इज यहाँ पे आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1² प्लस 2h x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस b y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो याद रखेगा कि अगर L1 और L2 दो लाइन है, इनकी जो कंबाइन इक्वेशन है, अगर ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इनके पैरेलल, है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि इन दोनों के लाइन के पैरेलल और x1, y1 से पास होने वाले लाइन की कंबाइन इक्वेशन बताइए। तो बेसिकली हुआ क्या ना कि जब मैंने इसको शिफ्ट किया तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इसके भी बीच का एंगल थीटा होगा। तो शिफ्ट करने से इन दोनों का एक्स एक्सिस के साथ स्लोप जो इंक्लिनेशन था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल क्या हुआ कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 0, 0, अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 हो गया, यानी कि इस लाइन के पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई। तो हमें क्या करना होता है, x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस x1 से, y को रिप्लेस कर दीजिए y माइनस y1 से, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से इसी में चौथा पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए, है ना, चौथा पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में देखिए, अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन and perpendicular to the lines represented by ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लीजिए कि ये लाइन L1 है, ये L1 इक्वल टू 0 है, और ये लाइन मान लीजिए L2 है, ठीक है ना, ये L2 इक्वल टू 0 है, और ये पॉइंट है ओरिजिन 0,0 है। अब L1 के इसका स्लोप कितना हो जाएगा, L1 का बताइए, m1 हो जाएगा। L2 का स्लोप कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ऐसी लाइन की कंबाइन इक्वेशन बतानी है जो L1 के परपेंडिकुलर हो। तो L1 के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो L1 डैश इक्वल टू 0 होगा। तो अगर इसका स्लोप m1 है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बताइए, -1/m1 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 ये है, तो L2 डैश ये हो जाएगा, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा L2 डैश इक्वल टू 0। तो L2 का स्लोप अगर m2 है तो L2 डैश का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि L1 डैश और L2 डैश की कंबाइन इक्वेशन आप बताइए। तो L1 डैश और L2 डैश की जो कंबाइन इक्वेशन आएगी, तो L1 डैश की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए L1 डैश, तो ये हो जाएगा आपका L1 डैश इक्वल टू 0 अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 0,0 से पास हो रहा है, तो 0,0 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx। तो यहाँ पे स्लोप किसके बराबर है, -1/m1 है, तो ये बन जाएगा बेटा y इज इक्वल टू -1/m1x।
ठीक है। तो y इज इक्वल टू -1/m1x, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x प्लस m1y इक्वल टू 0, एक लाइन ये बना, और L2 डैश इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू -1/m2x, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस m2y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 डैश इक्वल टू 0 एंड L2 डैश इक्वल टू 0 इज L1 डैश इंटू L2 डैश इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 इंटू m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये रिजल्ट है। और हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर का स्लोप अगर m1 m2 है तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b होता है। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 रख दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 2h/b xy प्लस a/b y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो b आ जाएगा आपका bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना बेटा। तो याद रखिएगा, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, यहाँ से रिजल्ट ये आया कि अगर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 का ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से ही पास होने वाले उस लाइन की इक्वेशन बताना है, जो उन लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो करना क्या है, देखिए इसमें हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या था, ए था, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी था, तो ए और बी को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा, और एक्स वाई के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। इसी में ना अगर मैं बोलूँ, अगर इसी में हम बोलूँ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, ये ओरिजिन ना लेकर के x1, यहाँ पे क्या था, ये ओरिजिन से पास हो रहा था, अभी 0, 0 से ना पास हो करके x1, y1 कर दें, x1, y1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 विल बी। तो देखिए कहने का मतलब ये है इसमें कि ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, ठीक है ना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब ऐसी लाइन बताना है जो यहाँ से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो ये लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर हो और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो, और कहाँ से पास हो, ये यहाँ से, ठीक है ना। तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर मतलब ये हो जाएगा आपका, ये L1 है मान लीजिए और ये L2 है, ठीक है ना, यहाँ से पास हो रही है और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है ये लाइन, और दूसरी जो लाइन है यहीं से हो और इसके परपेंडिकुलर, तो ये L1 इक्वल टू 0, तो L1 डैश L2 इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है L1 डैश इक्वल टू 0, और ये लाइन जो है वो ये हो जाएगा आपका, ये L1 है, ये L2 है, ये L2 ये लाइन है ना, तो L1 डैश L2 डैश इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इनकी, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओरिजिन वाली लाइन ये थी, अब इस लाइन को हम शिफ्ट कर दीजिए x1, y1 पे,
तो ये जो पॉइंट है ये x1, y1 है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पहले आप ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर ओरिजिन से पास होने वाली, फिर इसमें x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस x1 और y को रिप्लेस कर दीजिए y माइनस 1 विल बी a, ये हो जाएगा आपका b इंटू एक्स माइनस x1 स्क्वायर माइनस 2h x माइनस x1 y माइनस y1, ठीक है, प्लस a टाइम्स y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। याद रखिएगा ये एक ऐसी लाइन की कंबाइन इक्वेशन है जो x1 y1 से पास हो रही है और जो गिवन लाइन है ना, उन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस, फाइंड या गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, गिवन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड अ पॉइंट P दैट इज -2, 3, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस लीजिए, कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through point -2, 3 and parallel to the lines, represented by lines x स्क्वायर प्लस 4xy, यानी गिवन लाइन लिख दीजिए, पैरेलल टू द गिवन लाइंस, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका पहला पार्ट है ना। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा बताइए। देखिए ये हो जाएगा आपका, बेसिकली ये कुछ ऐसा दिया है, ये आपका L1 L2 मान लीजिए, ये L1 इक्वल टू 0 और ये L2 इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट है 0, 0। मान लीजिए पॉइंट ये -2, 3 है, तो -2, 3 मान लीजिए यहाँ पे है -2, 3। अब कह रहा है कि -2, 3 से पास होने वाली लाइन और L1 और L2 के पैरेलल हो, तो L1 के पैरेलल ये लाइन आएगा और L2 के पैरेलल ये लाइन जाएगा, L2 डैश इक्वल टू 0 और L1 के पैरेलल ये है स्लोप, तो ये L1 के पैरेलल ये जाएगा। ये देखिए ये L1 है, तो ये हो जाएगा आपका L1, है ना, L1, तो L1 डैश इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइन की जो कंबाइंड इक्वेशन है वो क्या होती है, आपको क्या करना है, x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस x1 से और y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस y1 से। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू -2 है और y1 की वैल्यू 3 है, तो दिस लाइन विल बी x माइनस x1, तो x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये ऐसी लाइन होगी, है ना। तो ये 0, 0 से पास हो रहा है x1, y1, तो ये जो पॉइंट है -2, 3 से पास हो रहा है और ये जो दोनों लाइन है वो दोनों लाइन गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, यानी L1 के पैरेलल L1 डैश होगा और L2 के पैरेलल L2 डैश होगा, इसकी जो कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से सेकेंड में क्या है, इसमें देखिए सेकेंड है फाइंड द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, यानी इसी पॉइंट से पास हो और L1 और L2 के परपेंडिकुलर हो, है ना, L1 और L2 के परपेंडिकुलर हो। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। देखिए
देखिए सेकंड है आपका, इसी का सेकंड पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ straight lines passing through the point -2, 3 and perpendicular to the lines represented by the pair of straight lines represented by the equations x square plus 4xy plus y square equal to 0, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये मान लीजिए L1 और L2 की कंबाइन इक्वेशन है, ये है आपका L1 इक्वल टू 0 और ये मान लीजिए आपका L2 इक्वल टू 0 अब कह रहा है कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताइए जो -2, 3 से पास हो, -2, 3 से पास हो, है ना, -2, 3 से पास हो और L1 के परपेंडिकुलर और L2 के परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा आपका L2, ठीक है। तो L1 के परपेंडिकुलर ये L1 है, तो L1 के परपेंडिकुलर करेंगे तो ये लाइन आएगी, ये L1 डैश इक्वल टू 0 और L2 ये लाइन है ना, तो L2 के परपेंडिकुलर करेंगे तो ये लाइन आएगी, ये L2 के परपेंडिकुलर मान लीजिए, है ना। ये सपोज कीजिए ये आपका L1 के परपेंडिकुलर और ये जो लाइन है वो L2 आपका ये है, ठीक है ना, L1 L2 के परपेंडिकुलर और यहाँ से पास हो रही है। तो इसके लिए मैंने दो स्टेप बताया था। पहली बात, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए, बीच में नेगेटिव साइन कर दीजिए और x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस x1 से और y को रिप्लेस कर दीजिए y माइनस y1 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम ही है, तो ये हो जाएगा और x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस x1 से, तो x माइनस -2 दिस स्क्वायर और -4x प्लस 2 इंटू वाई -3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, अगर ये दोनों लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन की इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन है। अब इसके परपेंडिकुलर ये L1 इक्वल टू 0 इसके यहाँ से पास हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर और यहाँ से पास हो रहा है इसके परपेंडिकुलर, इसकी जो इक्वेशन होती है, क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस x1 से, y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस y1 से और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते थे, तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस x1 स्क्वायर और बीच में एक्स वाई के कोफिशिएंट अगर 2h है तो साइन अपोजिट कर देते थे, प्लस है तो माइनस 2h एक्स माइनस x1 वाई माइनस y1 प्लस b, ये a हो जाएगा प्लस a वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, ठीक है ना। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आएगी जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, यानी इनमें से एक लाइन L1 के परपेंडिकुलर होगी और दूसरी लाइन L2 के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया इसमें बताइए, x को रिप्लेस कर दिया x माइनस x1 से, y को रिप्लेस कर दीजिए y माइनस y1 से और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके
एक्स वाई के कोफिशिएंट का साइन बदल दीजिए, अगर ये +2h है तो -2h कर दीजिए। तो दिस इज हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ पे फिनिश होता है कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। देखिए बेटा, ये सारी कहानी जितनी भी आप पढ़े हैं सब आप कर सकते हैं कैसे, दोनों लाइन को सेपरेट करके, लेकिन हम जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा जाएगा। नहीं तो बड़ा सिंपल सा था, ये देखिए बहुत ही सिंपल सा था। जैसे मान लीजिए 2 लाइन दिया हुआ है, दोनों लाइन को सेपरेट कर लीजिए, तो y = m1x आएगा, यानी स्लोप m1 पता चल जाएगा, m2 पता चल जाएगा। तो जो दूसरी लाइन जो m1 के परपेंडिकुलर है y = -1/m1x आ जाएगा, इसको निकाल लीजिए, दूसरी निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट इसको हम रिजल्ट को याद रखेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जनरल यानी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो 2 डिग्री की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, तो 2 डिग्री की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को ही 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन, तो इसका सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। देखिए सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या होगा, देखिए ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, याद रखिए ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे तो क्या कंडीशन होगी। तो देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 2 डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन 2 लीनियर फैक्टर में अगर रिजॉल्व होता है तो डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर आती है। डेल्टा किसके बराबर होता है, abc + 2fgh - af² - bg² - ch² की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये 2 लीनियर फैक्टर में स्प्लिट हो जाएगा। अभी मैं लिखवा रहा हूँ क्या है, तो कहने का मतलब ये है ना कि जो लाइन होती है वो x और y में लीनियर रिलेशन होता है। तो लीनियर रिलेशन इन x एंड y रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, 2 डिग्री का एक्सप्रेशन अगर 2 लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो जाए तो दोनों लीनियर फैक्टर अलग अलग L1 और L2 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर। तो 2 लीनियर फैक्टर का मतलब ax + by + c और a' + b' + c' में। तो 2 लीनियर फैक्टर में यानी x और y के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y इज स्ट्रेट लाइन। तो a और y का, x और y का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ax + by + c = 0 और a' + b' + c' = 0। अगर मैं 2 डिग्री के एक्सप्रेशन को 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दूं, है ना, अगर हम लोग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएं कि ये 2 रिजॉल्व हो जाए 2 लीनियर फैक्टर में, तो दोनों लीनियर फैक्टर एक एक लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर आपको कंडीशन जानना हो कि 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, वही कंडीशन होगी जो कि क्वाड्रेटिक में पढ़े थे कि किसी 2 डिग्री की इक्वेशन को 2 लीनियर फैक्टर में अगर रिजॉल्व करना है तो डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर विच जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 कैन बी
resolved into two linear factor. तो अगर इसको हम दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करें तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दैट इज कंडीशन विल बी डेल्टा इक्वल टू 0, दैट इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। या इसी को हम डिटर्मिनेंट में वो लिखते हैं ABC FGH और यहाँ पे हो जाएगा FGH, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे तो यही आएगा, है ना, ABC FGH FGH, H यहाँ पे, यहाँ G है और यहाँ पे F। तो याद रखिएगा कि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, है ना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये दो लीनियर फैक्टर में स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको दिमाग में सेट कर लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे पहला क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ देता है कि इफ kx स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 15x माइनस 21y प्लस 18 इक्वल टू 0 represents pair of straight lines, then find value of k, ठीक है ना। तो k की वैल्यू बतानी है, तो k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये जो 2 डिग्री की एक्सप्रेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो आप क्या कीजिए कि इसको आप कंपेयर कर दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा आपका kx स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 15x 21y प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आएगा, b की वैल्यू आएगा, b की वैल्यू 3 आएगा और c की वैल्यू आएगा कांस्टेंट टर्म 18 आ जाएगा, है ना। f की वैल्यू, g की वैल्यू, h की वैल्यू, तो f की वैल्यू क्या आता है बताइए, f की वैल्यू आएगा आपका, देखिए 2f की वैल्यू माइनस 21 है तो f की वैल्यू आ जाएगा माइनस 21/2, 2g की वैल्यू माइनस 15 है तो g की वैल्यू माइनस 15/2 और h 2h की वैल्यू 10 है तो h की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ABC की वैल्यू देखिए k इंटू 3 इंटू 18, तो k इंटू 3 इंटू 18 प्लस 2 इंटू f की वैल्यू क्या है माइनस 21/2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 21/2 g की वैल्यू क्या है माइनस 15/2 2fg और h की वैल्यू क्या है 5 माइनस AF स्क्वायर, a की वैल्यू k है, f की वैल्यू माइनस 21/2, तो ये हो जाएगा k इंटू माइनस 21/2 स्क्वायर AF स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 3 है और g की वैल्यू है माइनस 15/2 स्क्वायर, है ना, माइनस CH स्क्वायर 18 इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके k की जो वैल्यू आएगी उस k की वैल्यू के लिए ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे देखिए, जैसे कि 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो उन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बता दिया था कि इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए। एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए कीपिंग y कांस्टेंट, दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए कीपिंग x कांस्टेंट, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि
कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनका स्लोप क्या होगा। अगर इनका स्लोप m1 और m2 है तो m1 प्लस m2 क्या होगा, m1 इंटू m2 क्या होगा, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना। उसके बाद जो हम जो होमोजीनियस में पढ़े थे सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है और इसके बीच में एक पॉइंट है अल्फा कामा बीटा, तो उस पॉइंट से इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 क्या हो जाएगा। उसके बाद अगर ये दो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक तीसरी लाइन Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 है, और ये तीनों अगर एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, है ना। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 कामा y1 है ना, तो उस x1 कामा y1 पे ही इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें एक आता है कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इतना, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का जो रिमेनिंग पार्ट था, और केवल कंडीशन हम लोगों ने देखा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।